आखिर 22 जनवरी को ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्यों चुना गया? किसी और दिन को क्यों नहीं चुना गया? आइए इसके बारे में हम गहराई से समझते हैं। देखिए, अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त पंडित गणेश्वर शास्त्री जी ने निकाला था। शुरुआत में रामलला ट्रस्ट के लोगों का कहना था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 17 से लेकर 25 जनवरी के बीच का कोई भी दिन चलेगा। ऐसे में तब पंडित गणेश्वर शास्त्री जी ने पंचांग में देखा और उन्होंने पता लगाया कि 22 जनवरी का दिन अग्निबाण, मृत्युबाण, चोरबाण और नित्यबाण से दोष मुक्त है। इसलिए उन्होंने 22 जनवरी दोपहर 12:29:08 से लेकर 12:30:32 के बीच का शुभ मुहूर्त निकाला था। इसके अलावा स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग जैसे शुभ योग भी 22 जनवरी के दिन ही है। और तो और इसी दिन मृगशिरा नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा, जो काफी शुभ माना जाता है। और इन सब वजह से ही 22 जनवरी के दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया था। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए करीब 30,000 से भी ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें कई फिल्म के सितारे और बिजनेसमैन भी शामिल है। और अब भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों के मन में खुशियां ही खुशियां है। 500 वर्षों का सपना जो पूरा हुआ। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर आज से लगभग 1000 साल बाद भी ऐसा ही शान से खड़ा रहेगा? अयोध्या राम मंदिर में रामनवमी के अवसर पे 5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आए थे। इसलिए मंदिर के बाहर 100 से भी ज्यादा स्क्रीन लगाई गई थी। राम मंदिर निर्माण के प्रमुख अधिकारियों के अनुसार गर्भगृह और इसके मंडप को सोने से बनाया गया है। और तो और इसके 161 फीट के शिखर को भी सोने से बनाया गया है। राम मंदिर में कहीं पर भी लोहे और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि लोहा 100 सालों के अंदर जंग लगकर खराब हो जाता है, लेकिन राम मंदिर के 1000 सालों से भी ज्यादा होगी, क्योंकि यह राजस्थान के मकराना के मजबूत गुलाबी पत्थर और मजबूत ईंट से बनाई गई है। राम मंदिर को जमीन से 5 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। ये मंदिर 3 फ्लोर में है। राम मंदिर को बनाने वाली कंपनी भारतीय कंपनी है, जिसमें LT, लार्सन एंड टर्बो एंड टाटा ग्रुप ने मिलकर बनाया है। और भी छोटी छोटी कंपनियां इसमें शामिल है। और दोस्तों, आजकल सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि रामलला की मूर्ति ब्लैक क्यों है? क्या रामलला सांवले थे? तो देखिए, ब्लैक क्यों है? ब्लैक इसलिए है कि नीलिकारो रॉक्स के स्टोन से बनाई हुई है। और आप देखेंगे तो इस कलर को भगवान कृष्ण के कलर से भी जोड़कर देखा जाता है, जिसकी वजह से इसे कृष्ण शिला भी कहा जाता है। इस कलर को कर्नाटक में शुरू से बनाया गया था और इसे इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा कारण है इसके स्मार्ट फीचर्स। दोस्तों, ये किसी भी तरह के केमिकल, दूध, चंदन या जल चढ़ाने से भी इस पर कोई रिएक्ट नहीं करेगा। भगवान राम की मूर्ति अरुण योगीराज ने बनाया है, जो कर्नाटक के एक बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। और रही बात भगवान राम की मूर्ति काली क्यों है, तो जिस पत्थर से रामलला की मूर्ति बनाई गई है, इस पत्थर का रंग काला ही होता है, इसलिए इसे कृष्ण शिला भी कहा जाता है। और वाल्मीकि रामायण में भी भगवान राम का श्यामल रूप का वर्णन किया गया है। ये पत्थर बहुत खास होता है और 1000 साल बाद भी इस पत्थर में कोई बदलाव नहीं आता है, इसलिए भगवान राम की मूर्ति इस प्रकार से बनाई गई है। इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रिंकी राहुल चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको राम मंदिर के कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में जानना है तो ऊपर चल रहे वीडियो को देख सकते हैं। जय श्री राम।